जी, सेवकलाल रजक, गोकुल आदिवासी, इंद्रभान सिंह यादव जी, सुल्तान सिंह जी, जितेंद्र लोधी जी, कैलाश लोधी जी, छोटे राजा बंगेला जी, ब्रजेश सैन जी, तमाम साथी और मेरे साथ में आए जिन्हें अभी आप सुन रहे थे भाई टिंकू यादव बादली, ये नौजवान, इनके लिए तालियां आप बजाओ क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, जो राजनीति से ऊपर उठकर तुम्हारी सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे भाई जगराम नेताजी हमारे पचरा वाले हों, मेरे छोटे भाई करण यादव जी पचरा वाले हों, हमारे साथ में बैठे करारखेड़े के पास हिम्मतपुर के सरपंच भाई कदमपाल जी, भाई किरणपाल जी, हमारा मुकेश जाटव, ये हिम्मतपुर का लड़का, मुझे समझाते कि बेटा तुम्हें पढ़ने की उम्र है, लेकिन कहता नहीं भाई साहब आपके साथ संघर्ष करना है। हिम्मतपुर से हैं भारत जाटव जी, भाई चंद्रपाल शेखरा जी, अंकित यादव समाजवादी पार्टी के नेता, भाई चिंतामन नेता जी, तमाम हमारे साथी हैं भाई अजीत जाटव जी, तमाम साथी हैं। नाम लूंगा तो बहुत समस्या लग जाएगी। और जिन्हें बैठने में अगर हमारे भाई उमर से छोटे भाई नरेंद्र यादव जी, तमाम साथी हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बैठने में शर्म आए तो जमीन पर बैठने में शर्म नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि जमीन पर बैठे जमींदार और कुर्सी पे बैठे चौकीदार। कुर्सी पे बैठने वाला हमेशा आपका चौकीदार होता है, वो किसी पद पर हो, सरपंच से लेके सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके वो सांसद तक, ये सब आपके चपरासी हैं। वो आपके चपरासी हैं, आप उनके मालिक हो। जिसे आप बनाओ वो आपका मालिक नहीं हो सकता। गलत कह रहा हूं, बताओ। बनाने वाला बड़ा होता है कि बनने वाला? बनाने वाले। इसलिए जनता से बड़ा कोई नहीं होता। ये सब जनता के चपरासी हैं, लेकिन गलती तुम्हारी है, नेताओं की गलती नहीं है, अधिकारियों की गलती नहीं है कि तुमने उन्हें मालिक समझ लो और खुद को चपरासी समझ लो। गलत कह रहा हूं तो बताओ। तुम जितना आज मुझसे लड़ रहे हो, मुझे खुशी होती है। मैं तो चाहता हूं तुम लोग बोलना सीखो। राजनीति में और जातियों में कब तक बटे बटे ऐसे जी रहे हो जैसे आज भी देश आजाद नहीं हुआ, इस हालत में आप लोग जी रहे हो। कब तक बटे रहोगे राजनीति? कब तक जातियों में बटे रहोगे आप लोग? और नेता फायदा किस बात का उठाता है? इसी बात का उठाता है कि आपस में लड़ाकर जातियों के नाम पर एक दूसरे का भय दिखाकर वो आपको, आपसे आपका वोट ले लेता है बिना काम के। सिर्फ बात क्या है, मैं अगर यहाँ आ रहा हूँ और अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ तो आपकी विपक्ष पार्टी ऑटोमेटिक नहीं आएगी कि भैया कार्यक्रम तो बेकरार है, हम नहीं जा रहे। इससे मतलब नहीं है कि हमें अपने विकास की बात रखना। कोई भी नेता आए, आप जाइए और जाकर अपने गांव की समस्या, अपनी समस्या उससे लड़कर उससे अपनी बताइए। तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुम वोट देते हो। लेकिन समस्या ये है कि जब कोई नेता तुम्हारे यहाँ आता है तो तुम बोल नहीं पाते हो। गलत कह रहा हूं तो मेरी बात का जवाब दे देना, टोक देना। आप नहीं बोल पाते हो। 30 साल में ये स्थिति है, हम लोग किसके लिए लड़े? पंजाब सिंह अगर आज किसी के लिए लड़ रहे तो किसके लिए लड़ रहे? अपने लिए। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आपके लिए, मैं अपने खुद के लिए कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये जो लड़के लगे हैं मेरे साथ हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं अपना काम धंधा छोड़कर, क्यों? क्योंकि आपके बच्चों का और आपका अच्छा सुंदर भविष्य बन जाए, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि हम दादा की पेंशन बनवा दें, ठीक है, हो सकता है इनकी हम थोड़ी बहुत मदद कर दें, इनकी समस्या हल हो जाए। लेकिन समस्या पेंशन तक नहीं है, समस्या राशन तक नहीं है दादा। समस्या शांत हो जाता था। समस्या इस बात की है कि आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। जब तक आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेज नहीं होंगे जिनमें पढ़ाई फ्री हो, जब तक आपके बच्चों के लिए नौकरी की सुविधा नहीं होगी, जब तक आपकी जमीनों की कीमत नहीं बढ़ेगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके यहाँ बगल में कलेक्टर और एसपी नहीं बैठेंगे, जब तक अधिकारी आपके गांव नहीं घूमेंगे, आपका ना तो भविष्य बन पाएगा और ना ही आपकी समस्याएं हल हो पाएंगी। नेता आते हैं चुनाव के समय, चुनाव के बाद कोई नहीं आता है। आता हो तो मुझे बताना हाथ उठा के।
जब जब चुनाव आते हैं, जब जब नेताओं को काम पड़ता है, तब तब नेता आते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग 100 रोगों की दवा हमने क्यों लड़ाई लड़ी कि 100 रोगों की एक दवा है, वो है जिला। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से जब हमारे साथ लड़के आंदोलन करने आते थे तो लोग कहते थे, गांव के लड़कों का हंसी उड़ाते थे कि भैया जिला बन गो वे को हो रहे वे जिला बना लें, उन्होंने तो को पता ही नहीं था वे कैसे जिला बना सका। तो लड़के मुझसे कहते थे, मैं कहता था हमारे बबीना में नहरें नहीं थी, आपका क्षेत्र तो फिर भी अच्छा है यहाँ पर, लेकिन बबीना में बहुत उबड़ खाबड़ है, पहाड़िया क्षेत्र है। लेकिन जब मैंने आंदोलन शुरू किया, जब मैं वहां से जनपद अध्यक्ष बना, तो लोगों से मेरे नेताओं ने कहा कि पंजाब से बबीना को पंजाब जैसा हरा भरा बनाएंगे। वो तो कह के चले गए, लेकिन मुझे लगा कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे बबीना हरा भरा बन जाए। मुझे लगा कि पानी की समस्या बहुत है, गरीबी बहुत है। 2003 में दादा आपको याद हो कि बहुत विकराल सूखा पड़ी थी, 3 साल की पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी। तब मुझे लगा कि मैं इस पद पे रहते हुए क्या कर सकता लोगों के लिए। मुझे लगा कि किसान की अगर सबसे बड़ी समस्या होती है तो उसकी जवान होती हुई बेटी होती है। उसको सबसे बड़ी चिंता होती है, कहीं ना कहीं हम पेट तो भर ही लेंगे, लेकिन अपनी बेटी की शादी कैसे करें, जो बेटी हमारे सामने जवान हो रही है। तो मुझे लगा कि मैं अगर सबसे बड़ी समस्या कुछ है किसान की तो बेटियां हैं। आप अंदाज लगाओ कि जनपद अध्यक्ष रहते हुए मैंने 5 साल में 900 बेटियों की कन्यादान, 975 बेटियों के कन्यादान, तो उन 975 बेटियों में 253 बेटियां आपकी पिछोर खनिया दाना की थी। 2005, 4 और 5 की बात बता रहा हूं मैं, जब मुझे पिछोर में राजनीति नहीं करना थी, तब भी मैंने आपकी बेटियों की शादी की, इसलिए की कि अगर कोई पिछोर खनिया दाना से बबीना मेरे पास आ रहा तो वो गरीब है, परेशान है, कहीं ना कहीं पैसे से परेशान है, और मेरा फर्ज बनता है मैं ये देख के लौटा दूं उसे कि नहीं तुम मेरे बबीना के नहीं हो, पिछोर क्यों। मैं लौटा सकता था, लेकिन मैंने नहीं समझा। मेरे लिए तो पूरा भारत एक है, पूरा देश एक मट्टी है।